समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की सपा की सरकार में तूती बोलती थी। पूरब से पश्चिम तक हजारों लोग आजम खान से मुलाकात के लिए पलके बिछाए रहता थे। हर रोज दावतों का दौर चलता था। दस्तरखान पर नॉनवेज के दर्जनों आइटम सजाए जाते थे। क्या मुर्ग मुसल्लम, कोरमा, मटन बिरयानी, रोगन जोश और कबाबों की लंबी चौड़ी दावतें होती थीं। रामपुर से लेकर सहारनपुर हो या मुरादाबाद और लखनऊ, आजम के लिए पलक पावड़े बिछे होते थे। योगी सरकार के आने बाद आजम के दिन पलटने लगे। एक के बाद एक केस खुलते गए। आजम के जलवों पर ग्रहण लग गया। फिलहाल उनके ऊपर इतने मामलों की कायमी है कि शायद वो खुद भी गिनती करते करते थक जाएं। पुलिस के रिकॉर्ड में आजम खान के नाम के आगे जो दर्ज है, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आजम भैंस चोर हैं, आजम बकरी चोर हैं, उन्होंने किताबें भी चुराई। पूर्व सांसद पर भूमाफिया जैसे संगीन इल्जाम हैं। वो अवैध रूप से पेड़ भी कटवाते हैं, यानी जंगल चोरी का भी इल्जाम इनके कुर्ते पर पैबंद लगा दिखता है। एक के बाद एक केस खुलते गए। फिर किसानों की जबरदस्ती जमीन हथियाने के मुकदमे उनके नाम पर दर्ज हैं। इसके अलावा कोई आजम खान के नाम जुर्म की हर धारा में कोई न कोई मुकदमा तो दर्ज है ही। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में तो इस खानदान का बैंड बज चुका होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आजम खान, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा जेल में हैं। बाहर बचे तो बस दो अफराद, एक आजम का बेटा अदीब आजम खान और उनकी बीवी सिद्रा। बेटा, बीवी और खुद जेल की सलाखों में। अदीब आजम को छोड़ दे तो इस खानदान का शायद ही कोई ऐसा चश्मोचिराग हो जिसका नाम पुलिस के मुकदमों वाली डायरी में दर्ज ना हो। आजम खान की बीवी तजीन फातिमा रामपुर शहर की विधायक रही और उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी पुलिस और सरकार कुछ एक्स्ट्रा मेहरबान है, जो अब जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इन दोनों पर भी दर्जनों की तादाद में मुकदमे दर्ज हैं। तब होता था आजम खान का जलवा। सूबे में जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की हुकूमत आई है, बस तभी से आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए, वरना इलाके में तो उनके नाम का रुआब है। मजाल है किसी की उनकी हवेली के आसपास भी कोई ऊंची आवाज में बात भी कर ले। मगर बीजेपी की सरकार में आने के बाद पुलिस और कोर्ट कचहरी उन पर इस कदर मेहरबान हुई कि आखिरकार 2020 में आजम खान को माई लॉर्ड के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। वो लेविश लाइफस्टाइल, वीआईपी रुतबा तो अब ख्वाबों की बात रह गई है। यूं तो आजम खान का जेल जाना कोई नई बात नहीं, जेल की सलाखों से उनकी पुरानी यारी रही है। इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी का विरोध करते हुए जेल गए और नेता बन गए। उस वक्त वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता था। बताया जाता है कि तब भी पुलिस आजम खान पर इस कदर मेहरबान थी कि उन्हें ऐसी काली कोठरी में बंद किया गया था जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। रामपुर की एक बड़ी ही मशहूर यूनिवर्सिटी है मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी, जिसके लिए जमीन कब्जा करने के आरोप में आजम खान के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन दिलचस्प मोड़ आया जब यतीम खाने से भैंसों की चोरी के मामले में उनके नाम पर 9 मुकदमे दर्ज हो गए। मुकदमों की ये फहरिस्त हर गुजरते दिन के साथ बेशक लंबी होती चली गई, लेकिन उनके रुआब में कोई कमी नहीं आई। आजम खान को अक्सर लोगों ने ये कहते सुना होगा कि उनका दामन दागदार नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनके दामन में अब तो दाग भी लगने की जगह भी नहीं बची। और ये सब कुछ हुआ बीते 2 दशक में। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपीएमएलए अदालत ने खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में पिछले साल अक्टूबर में दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 18 अक्टूबर को रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 5 साल पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई थी। दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आजम खां